शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का बहुत अधिक महत्व है। इस दिन भगवान हरि की विधि विधान से पूजा करने से भगवान विष्णु के साथ माता लक्ष्मी का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है। इस दिन व्रत रखकर विधि पूर्वक पूजा करने के बाद व्रत कथा को सुनने और पढ़ने से भगवान विष्णु सभी कष्टों से मुक्ति दिलाता है और सारे पापों का नाश हो जाता है। एकादशी व्रत रखने वाले मनुष्य को अश्वमेध यज्ञ के बराबर पुण्य मिलता है। शास्त्रों में वर्णित है, एकादशी व्रत रखने से पुण्य फल तो मिलता ही है और इस व्रत को विधि पूर्वक करने से मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। भगवान विष्णु की आशीर्वाद से सारे पापों का नाश हो जाता है और आत्मा वैकुंठ धाम को प्रस्थान कर जाती है। एकादशी व्रत की कथा इस प्रकार है। श्री राम जी के पूर्वज और चक्रवर्ती राजा हरिश्चंद्र अपनी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी के लिए प्रसिद्ध थे। उनकी सत्यनिष्ठा और ईमानदारी की परीक्षा लेने के लिए देवताओं ने ऋषि विश्वामित्र को उनके पास भेजा। ऋषि विश्वामित्र उनके दरबार में आए और उनके सारे राज्य को मांग लिया। राजा हरिश्चंद्र ने सपने में देखा था कि उन्होंने ऋषि विश्वामित्र को अपना राज्य दान कर दिया है। इस बात का राजा ने सत्यनिष्ठ व्रत का पालन करते हुए संपूर्ण राज्य ऋषि विश्वामित्र को सौंप दिया और काशी चले गए। कुछ समय व्यतीत करने के बाद जब अपने बच्चे और पत्नी की दुर्दशा उनसे देखी ना गई, तब उन्होंने स्वयं को बेचने का फैसला लिया ताकि उनका परिवार अच्छे से रह सके। लेकिन पिछले कर्मों का फल भुगतना ही होता है। जब वह दास के रूप में बिकने गए तो एक वृद्ध ने अपने घर में बच्चों को संभालने के लिए आया के रूप में रखा और साथ ही यह भी प्रस्ताव रखा कि वह बच्चों की देखभाल करेगा। इस बात से खुश होकर उनका परिवार उनकी तरह यातना नहीं झेलेगा, वह इसके लिए राजी हो गया। खुद को चंडाल के हाथों में बेचकर वह चंडाल का दास बन गया। चंडाल के यहाँ वह कफन लेने का काम करने लगे, लेकिन अपने सत्य का साथ उन्होंने कभी नहीं छोड़ा। कई वर्ष बीत जाने के बाद इस नीच कर्म से मुक्ति होने का उपाय खोजने लगा। वह मुक्ति पाने का चिंतन कर रहा था, तभी गौतम ऋषि उनके पास आ पहुँचे। राजा हरिश्चंद्र ने उन्हें प्रणाम किया और अपनी दुख भरी कथा सुनाई। महर्षि गौतम राजा हरिश्चंद्र की दुख भरी कहानी सुनकर अत्यंत दुखी हो गए और उन्होंने एकादशी का विधि पूर्वक व्रत रखने और रात्रि जागरण करने को कहा। साथ ही राजा को यह भी बताया कि इससे तुम्हारे सभी पापों का नाश होगा। महर्षि गौतम इतना कहकर अंतर्ध्यान हो गए। एकादशी आने पर राजा हरिश्चंद्र ने महर्षि के कहे अनुसार विधि विधान से उपवास रखा और रात्रि को जागरण भी करवाया। कुछ समय बाद उनके पुत्र को खेलते खेलते एक सर्प ने काट लिया, जिससे उनके पुत्र की मृत्यु हो गई। उनकी पत्नी जब अपने पुत्र का अंतिम संस्कार करने आई, राजा ने अंतिम संस्कार करने के लिए उनसे कफन मांगा। कफन नहीं मिलने के एवं में उन्होंने अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। पत्नी ने उन्हें हर समय समझाने की कोशिश की, लेकिन सब व्यर्थ हुआ, क्योंकि वह उस समय दास था और उनका काम था कफन लेके अंतिम संस्कार करना। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र की पत्नी ने पल्लू से बंधी कुछ मुद्राओं को निकाला और चंडाल से विनती की कि वह उसे खरीद ले ताकि वह कफन ले सके और उसके पुत्र का अंतिम संस्कार हो सके। कफन लेने के बाद जैसे ही राजा मुख अग्नि के लिए आगे बढ़े, तभी उनके एकादशी व्रत के प्रभाव से राजा के सभी पाप नष्ट हो गए और स्वर्ग में नगाड़े बजने लगे। उन पर पुष्पों की वर्षा होने लगी। सभी देवता उनके सामने हाथ जोड़कर खड़े थे। इसके बाद उनका पुत्र जीवित हो गया और पत्नी राजसी वस्त्र से परिपूर्ण हो गई। एकादशी व्रत के प्रभाव से ऋषि द्वारा रची गई सारी माया समाप्त हो गई और अंत समय में हरिश्चंद्र अपने परिवार सहित स्वर्ग लोक चले गए। जो मनुष्य इस उपवास को विधि पूर्वक करके रात्रि जागरण करते हैं, उनके सभी पापों का नाश होता है और अंत में उन्हें स्वर्ग लोक की प्राप्ति होती है। जय श्री हरि विष्णु भगवान की जय।